सरप्राइज। जी, मैं आप लोगों का कैलकुलस संभालूंगा। मेरा नाम आदित्य सर। और अभी हम लोग मैं जो सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ उसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, उसके टोटल 8 पार्ट्स होंगे। तो पहले तो करेंगे हम लोग रेट मेजर, फिर करेंगे मार्जिनल कॉस्ट, उसका एक अच्छा वीडियो बनने वाला है। और फिर एरर्स एंड अप्रॉक्सीमेशन करेंगे, वो थोड़ा सा छोटा वीडियो होगा। फिर रोलीज एंड लैग्रेंजेस थ्योरम करेंगे, फिर मैक्सिमा मिनिमा करेंगे, फिर एक मिसलेनियस प्रॉब्लम्स करेंगे क्योंकि 20 तक आ गए हैं, 5 हो गया है, 8 बाकी रहेगा। फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और फाइनली टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स करेंगे। इसमें थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट लगेगा, तो उसमें वो भी थोड़ा समझा देंगे। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रेट मेजर। ठीक है, तो रफ कॉपी निकाल के बैठ जाइए। हाँ, तो इस सम को देख के भी डरिए मत, इसको सॉल्व करेंगे उसके पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि सपोज हम लोग अगर एक सर्कल को कंसिडर करते हैं, ठीक है, इसका रेडियस r है। ठीक है, तो सपोज हम लोग को बोल दिया है कि उसका रेडियस जो है वो इंक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये r सेंटीमीटर है, तो अगर उसका इंक्रीजिंग वैसे हो रहा है तो उसको कैसे लिखेंगे? डी आर डी टी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाँ, आर का डी डी टी टाइम के रिस्पेक्ट में कितना इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, तो हम लोग +2 लिखेंगे, प्लस को ओमिट भी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग दो केस ले सकते हैं, कितने रेट से इसका एरिया इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, और कितने रेट से इसका पेरीमीटर इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। तो अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एरिया का फॉर्मूला देखते हैं। तो इसका एरिया का फॉर्मूला रहेगा पाई आर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कितने रेट से हम लोग इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, इसका रेट ऑफ चेंज हम लोग क्या करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो पाई तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, है ना, पाई कांस्टेंट है। अब आर स्क्वायर को डी डी टी करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, 2r इंटू डी आर डी टी, चेन रूल लगाया, चेन रूल है। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का चेन रूल लगाया हम लोगों ने। अब हम लोग को पता है कि यहाँ देखो डी आर डी टी तो 2 है ना, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर इंटू 2, दैट इज 4 पाई आर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की स्पीड से इसका रेडियस इंक्रीज करेगा। ठीक है, और अगर इसका पेरीमीटर का देखना है तो क्या करेंगे, डी डी टी ऑफ 2 पाई आर, 2 पाई कॉन्स्टेंट है, 2 पाई डी आर डी टी, डी आर डी टी क्या है, 2 है, ये हो जाएगा 4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। 4 पाई अप्रॉक्सीमेटली 3.14 तो अराउंड 12.14 4 से 56। ठीक है, तो ऐसे करके सॉल्व करेंगे। तो कॉन्सेप्ट समझ लिए? ठीक है, तो शायद थोड़ा धीरे बोल रहा था इसलिए सुनाई नहीं दिया होगा, लिखा हूँ उससे समझ में आ जाएगा। अब अगर ये स्फीयर है, इसका आर्च है, ठीक है, रेडियस, तो हम लोग को अगर इसका वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज फाइंड करना होगा। अब एक और उसमें ट्विस्ट डालेंगे, सबसे पहले तो वॉल्यूम का हम लोग को निकालना है, तो वॉल्यूम को v डिनोट कर सकते हैं, तो v विथ टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, एट t इक्वल टू t नहीं r के टर्म्स में, मतलब r मान लेते हैं,
जब रेडियस इसका 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, इसको 8 मान लो, बढ़ते बढ़ते 8 सेंटीमीटर पे जब चला गया रेडियस, तो उस इंस्टेंट पे उसका वॉल्यूम कितना स्पीड से इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है वो फाइंड करते हैं। तो v हम लोग को पता है क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब का dt, चेन रूल लगाएंगे तो 4/3 पाई, बाहर कांस्टेंट है, 3r², ये पता है ना, डी x ऑफ x टू द पावर n जो होता है, ये होता है n x टू द पावर n-1, ठीक है। इससे dr, यहाँ भी चेन रूल लगाएं तो अब हम लोग को दिख रहा है सीधा सीधा कि यहाँ पे ये कैंसिल हो रहा है। ये क्या आ गया, 4πr² dr dt, ये 2 है, 2 × 4 8 पाई r² है ना, और r का वैल्यू 8 था, ये कितना हो जाएगा, 8³ पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। 8³ कितना होता है, 2⁹। अच्छा, इसमें भी एक चीज अच्छा चीज मैं बता देता हूँ, 8³ क्या होगा, 2³ का क्यूब 2⁹, 512 होता है, ठीक है, 512 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड एट r = 8 सेंटीमीटर। तो मुझे लगता है आपको ये सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग इसमें जो कीवर्ड्स है उसको फाइंड आउट करते हैं। तो पहले तो हम लोग को बोला है कि कॉनिकल फनल है और ये उसका रेट ऑफ फ्लो है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो रेट, अब सबसे पहले तो बताओ कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर जो है, ये जिस तरीके से दिया है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो उसमें क्या पता चलता है कि वॉल्यूम का जो रेट है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो 5 है, ठीक है। तो जो गिवन होगा वो हो जाएगा dv dt इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और सेकंड के टर्म में रहेगा सब कुछ, क्वेश्चन में सब देख लो, सेंटीमीटर सेंटीमीटर इसलिए वो सब नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब सेकंड चीज जो देखना है वो है कि रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द फनल वो है 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग को फनल भी ड्रॉ करना पड़ेगा, तो एक बार फनल को ड्रॉ करके देखते हैं। ये रहा फनल, ठीक है, इन्वर्टेड कोन जैसा होता है दिखने में। इसका ये जो रेडियस है, ये रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर, और उसका अल्टीट्यूड दे दिया है 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो है, ये जो चीज़ है ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये क्लियर है। अब क्या बोला है, रेट, फाइंड द रेट एट विच द वाटर लेवल इज ड्रॉपिंग, रेट एट विच द वाटर लेवल इज ड्रॉपिंग वेयर इट इज 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप। तो जब ये यहाँ से 2.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे वाटर लेवल रहेगा, तब वो कितने रेट से ड्रॉप कर रहा है, यानी कि उसका जो हाइट है वो कितना रेट से कम हो रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग एक अजम्पशन लेते हैं कि सपोज पानी यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ से देखोगे तो एक और कोन दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे इसका जो रेडियस है वो r मान लेते हैं, ठीक है, और इसका जो हाइट रहेगा यहाँ पे
उसको h मान लेते हैं, ठीक है, एक इंस्टेंट पे। तो अब हम लोग को बेसिकली फाइंड करना है कि इसका जो हाइट है वो कितना रेट से डिक्रीज कर रहा है, या जितना रेट से वो फॉल कर रहा है। और हाइट दे दिया 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप, ठीक है। हम लोग यहाँ से मेजर कर रहे हैं, तो व्हेन h यहाँ से जब मेजर कर रहे हैं, यहाँ से जब 7.5 होगा तो यहाँ से 2.5 होगा। तो हम लोग को बेसिकली क्या फाइंड करना है, dh dt at h equals 7.5, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे अगर, तो इस फिगर को हम लोग 2D में अब रिप्रेजेंट करते हैं। ये पार्ट ऐसे दिखा रहा हूं, ठीक है। ये पता है r है, ये पता है 5 है, ये पूरा पता है हम लोग को कि ये 10 है, ये 10 है, और ये h है। सिमिलैरिटी तो है इन दोनों में, क्योंकि यहां पे देखो, अगर ये राइट एंगल है, एंगल कॉमन, मतलब एंगल मैच कर रहा है, ठीक है, एंगल ये दोनों में कॉमन है, तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी से ये सिमिलर हो गया। अब क्या करना है हम लोग को, फिर इसका रेशियो निकालते हैं। तो ये बाई ये करते हैं, अगर h बाई आर करते हैं दैट इज इक्वल टू 10/5, ठीक है। तो हम लोग को r और h का रिलेशन निकल गया। r को उधर भेजते हैं, पहली बात तो ये 2 हो गया, ये 2 इधर है, तो h क्या हो जाएगा 2r, सही। r इज इक्वल टू हाफ ऑफ h, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब हम लोग को इस पे आना है, तो हम लोग को पता होना चाहिए कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है कौन का, ठीक है। जो सीबीएसई में पढ़ेंगे, क्लास 8 में शायद पढ़ेंगे, 8 या 9 में पढ़ेंगे। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। सिलेंडर का 1/3 होता है, सिलेंडर का क्या था पाई आर स्क्वायर एच, तो डी ऑफ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वही है ना। अब देखो 1/3 पाई तो बाहर चला जाएगा, कांस्टेंट है, पाई/3। अब आर स्क्वायर और एच में अगर देखा जाए तो डी डी टी जब करेंगे तो हम लोग को ये पता है कि आर हाफ एच होता है, तो आर स्क्वायर कितना होगा 1/4 एच स्क्वायर, है ना। 1/4 एच स्क्वायर इंटू एच कितना होगा 1/4 एच स्क्वायर इंटू एच, 1/4 एच क्यूब। ये क्या हो जाएगा 1/4 एच क्यूब इक्वल टू 5। यहां तक नोट कर लिया सबने ना, मिटा दे रहा हूं, अगर नोट नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, मिटा रहा हूं। अभी भी अगर नहीं ले पाओगे तो वीडियो में ऐसे पीछे डबल टैप करना, लेफ्ट साइड में आ जाएगा। इसको मिटा दे रहा हूँ, देखते हैं यहाँ तक हो पाता है कि। तो देखो पाई/3 था, 1/4 फिर से बाहर चला गया, तो ये पाई/12 हो गया, ठीक है। पाई/3 इंटू 1/4 पाई/12 होता है। अब डी डी टी ऑफ एच क्यूब करेंगे, फिर 3 कितना एच स्क्वायर डी एच डी टी इक्वल टू 5। इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब मैं सबको उस तरफ भेज रहा हूँ, डी एच डी टी एक तरफ, बाकी सब एक तरफ। 5 इंटू 4 बाई पाई एच स्क्वायर, सही है क्या।
सही तो लग रहा है। ठीक है, तो 20/πh² है, 20/πh² है। अब dsdt है 7.5, ये हो जाएगा 20/7.5 का स्क्वायर, यहाँ पे रहेगा पाई। तो 7.5 को क्या लिख सकते हो, 15/2 इंटू 15/2, ये दोनों 2 ऊपर चला गया, ठीक है। और इसको मैं इससे कैंसिल करता हूँ, 5 कॉमन था तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो ये ओवरऑल क्या रहा है 16/45 पाई। और ये क्या था, लेंथ का था, तो ये cm/s, ठीक है, ये आंसर है। इसको चाहो तो पाई को 3.14 ले लो, 22/7 ले लो, पाई भी रख सकते हो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 5 meter long ladder is leaning against a wall। ये बनाया मैंने वॉल, ये बनाया मैंने ग्राउंड, ये रहा लैडर। अब ठीक है, ठीक है, ये लैडर है, इसका लेंथ दे दिया है 5 मीटर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। Leaning against a wall, the bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 meter/second। तो ये जो है 2 meter/second का स्पीड से जा रहा है, स्पीड पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम लोग को। इतना पता है कि ये जो है इस पार्ट को, मतलब इसको अगर देखें तो ये जो है, ये अगर इधर की स्पीड से यहाँ से अगर खींचता चला जाएगा तो ये बेसिकली ऐसे होगा। इसको अगर ध्यान से देखो, ये आगे बढ़ रहा है ना, तो ये पार्ट नीचे जा रहा है, लॉजिकल बात है, ठीक है, ये समझिए। अब आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 meter/second, ठीक है, दोनों चीज लिख दी है। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज इतना अवे फ्रॉम द वॉल। तो कर दिए, यहाँ डिक्रीज हो गया। ये कितने रेट से डिक्रीज कर रहा है, व्हेन दिस डिस्टेंस इज 4 मीटर, है ना। अब उन लोग को बेसिकली समझना कि जब ये 4 मीटर डिस्टेंस हो जाएगा तब ये कितना होगा, पाइथागोरस लगाने से 3 मीटर, ठीक है, 3 मीटर दोनों। तो हम लोग को पता है कि उस समय ये और ये, अब इसको एक वेरिएबल कंसिडर कर सकते हैं हम लोग कि यहाँ का जो लेंथ है एट एनी टाइम वो रहेगा x, और यहाँ पे y मान लेते हैं पहले, ठीक है, इसको भूल जाते हैं। अब ये कितने रेट से इंक्रीज कर रहा है, विद टाइम इज 2 meter/second। सबसे पहला dx dt इज 2 meter/second, 2 meter/second की स्पीड में बढ़ रहा है। ये कितने से गिर रहा है, तो dy dt यही बेसिकली पूछा है, ध्यान से देखो तो ये निकालना है हम लोग को। अब हम लोग पिछले सम में हम लोग को फॉर्मूला पता था, फॉर्मूला से हम लोग डिफरेंशिएट किए, डिफरेंशिएट था ही ऑलरेडी, अप्लाई किए चेन रूल और सॉल्व हो गया। यहाँ पे हम लोग कोई फॉर्मूला मिल नहीं रहा है वैसा, बट अगर ध्यान से देखो
तो पाइथागोरस थ्योरम अगर याद है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 जो 5 का स्क्वायर होता है। इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से नहीं करेंगे, टी से करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x dx dt प्लस 2y dy dt इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करने से 0 होता है, क्योंकि कांस्टेंट का रेट ऑफ चेंज 0 होता है टाइम के संग कहीं भी। ठीक है, तो अब इसको उधर ले आते हैं। dy dt into 2y is equal to minus 2x dx dt, 2 कैंसिल हो जाएगा। y dy dt is equal to minus x dx dt, dy dt is equal to x by y dx dt। अब ये बताओ कि x और y उस इंस्टेंट पे, सॉरी, जब x 4 रहेगा तब y कितना रहेगा? 3 रहेगा। हम लोग को x पता है, y पता है, क्या हमें dx dt पता है? पता है 4/3। तो ये क्या है? 2। ये क्या हो गया? 8/3। तो ये 8/3, अब यूनिट डाल देते हैं, सब मीटर और सेकंड में ही है, तो मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस डायरेक्शन में ये जाएगा। बट हम लोग यहाँ पे माइनस साइन भूल गए। अब माइनस साइन क्यों भूले? वैसे मतलब क्यों लगेगा, बेसिकली यहाँ से जब हम लोग ले रहे हैं तो यहाँ से इस तरफ की तरफ जो डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव होगा, जो इस पॉइंट यानी जो ओरिजिन है यहाँ से अवे अगर जाओगे तो पॉजिटिव होगा, इसके टूवर्ड्स अगर जाओगे तो नेगेटिव होगा। ठीक है, और इसका जो डायरेक्शन होगा वो टूवर्ड्स द ओरिजिन है, दैट इज वाई नेगेटिव, -8/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नोट कर लो। चलिए अब इस सम को देखिए और देख के घबराइएगा मत। पहले तो बोला है अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। सम को पढ़ते पढ़ते डायग्राम बनाएंगे हम लोग। पहले अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट along a straight road, here a straight road, is at a height of a meters, इसका हाइट हो गया a meters, हो गया। a boy b meters in height, ठीक है, b मीटर का हाइट है उसका, is walking along the road, ये हाइट हो गया b, walking along the road। how fast is his shadow increasing? if he is walking away from the light, तो इसका मोशन जो है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और ये इस डायरेक्शन में। सपोज वॉकिंग की जगह भाग रहा है, ठीक है, ये हाइट इसका b है लेकिन भाग रहा है। अब पैर इसके ऐसे क्यों? तो ये नहीं कि और लंबा होगा, ये b हाइट है इसका, ठीक है। तो इसका शैडो कितना स्पीड से इंक्रीज कर रहा है इफ ही इज वॉकिंग अवे। तो अब हम लोग एक चीज देखना चाहिए कि अगर ये लाइट है, ये इसके ऊपर यहाँ पड़ी, सपोज इसका शैडो यहाँ पे होगा, ये लाइन थोड़ा ठीक से बनाना होगा मुझे, पहले से बेटर है। एक सेकेंड, अब नहीं करूंगा, ठीक है। हाँ, तो
ये इस डायरेक्शन में भाग रहा है, तो इसका शैडो यहाँ से यहाँ, शैडो का लेंथ है, हर बार ये भागेगा तो इसका शैडो इंक्रीज करेगा। अब कैसे, तो एक बार वापस इसको समझाता हूँ। ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट तो यहाँ पे सेम रहेगा हर बार, है ना। 3 केस लेते हैं। जब बॉय यहाँ पे खड़ा है तो उसका शैडो इतनी सा है। अगर थोड़ा सा यहाँ खड़ा है वो, तो उसका शैडो थोड़ा बड़ा, और अगर वो यहाँ पे खड़ा है उसका शैडो और भी ज़्यादा बड़ा, ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसका शैडो इंक्रीज करेगा। अब हम लोग को बोला है कि जब इसका ये जो रनिंग स्पीड है वो c मीटर्स पर मिनट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पर मिनट दिया है और कहीं कुछ दिया नहीं है, तो हम लोग हर चीज को मीटर और मिनट के टर्म्स में लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग को सबसे पहले नोमेनक्लेचर देना होगा। नोमेनक्लेचर मतलब कि ये a है, ये b है, इसको x y मान लेते हैं, x इसको मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, है ना। अब हम लोग को पता है कि यहाँ से ये भाग रहा है ना। तो ये जो डिस्टेंस x हर बार जो बच्चे का इस पूरे लाइन से होगा, ये पूरा लाइन, हाँ, इससे होगा, वो इसका रेट ऑफ चेंज होगा, यानी कि ये हो जाएगा dx dt। ठीक है, और ये बोला है कि ये c मीटर्स पर सेकंड है, मीटर्स पर मिनट। ठीक है, तो dx dt ये c है, ये हम लोग को गिवन था। अब हम लोग को निकालना क्या है, तो निकालना है कि हाउ फास्ट इज शैडो इंक्रीजिंग, यानी ये जो शैडो है ये टाइम के संग कितना स्पीड से इंक्रीज करेगी। तो ये है dy dt पूछा है, कोई टाइम वाइम नहीं बताया, बस बताया है कि ये c, ये dx dt c है, dy dt कितना है ये बताओ। तो अब क्या किया जाए, तो अब हम लोग सबसे पहले तो इसका रिलेशन निकाल लेते हैं। हम लोग को पता है कि ये फिर से ये 90 डिग्री है, ये भी ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री, ये कॉमन है। तो y बाई बी जो रहेगा दैट विल बी इक्वल टू ये बाई ये, दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस, सिमिलैरिटी। ठीक है, ये हो जाएगा x प्लस वाई बाई ए। अब हम लोग एक इक्वेशन मिल चुका है, इसको हम लोग अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग के पास dx dt आ सकता है, dy dt आ सकता है। a b जो है वो कांस्टेंट है, ये जो हाइट है दोनों का वो तो चेंज नहीं करेगा। तो उसके पहले भी हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, a को उधर भेजते हैं, b को उधर भेजते हैं, है ना। यहाँ पे a आ गया, यहाँ पे b आ गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसको एक स्टेप और लिख ही देता हूँ, bx प्लस बी वाई उधर गया तो y तो कॉमन है, a यहाँ पे प्लस है, b यहाँ से यहाँ माइनस हो गया, b बाई एक्स हो गया। हम लोग को dy dt ही निकालना है, तो y को इधर रखते हैं, x इक्वल टू नहीं करके y इक्वल टू कर देते हैं b बाई ए माइनस बी इंटू एक्स। अब अगर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे b टाइम से, तो क्या b बाई ए माइनस बी, ये नोट कर लिए, कर लो, मिटा दो। तो ये हमेशा ये जो पार्ट है ये तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, तो हम लोग dy
dt करते हैं, ये कांस्टेंट है तो केवल x को डिफरेंशिएट करना है, ये बाहर ही रहेगा। dx dt c है, तो बताओ आंसर क्या आएगा। v बाई ए माइनस बी इंटू सी, ठीक है, नोट कर लो। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, ये क्वेश्चन पहले ही दे दिया। तो फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है, तो जो dy dt होगा वो है चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट इज कितना 8 टाइम्स एज फास्ट एज चेंज ऑफ द x कोऑर्डिनेट। तो dx dt का कितना टाइम्स हो जाएगा बताओ। 8 टाइम्स, एक दो रिलेशन मिल गए x और y के बीच में। ओके, अब बोला है पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, तो इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग इतना। तो इसको पहले हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, करके हम लोग को बेसिकली x और y दो इक्वेशंस हैं, दोनों को सॉल्व करके हम लोग को x और y का वैल्यू निकालना है। जो वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे इन दोनों कंडीशंस को। पहली बात इसमें ये है कि क्यों इनको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो पहले x और y का जो वैल्यू जो रहेगा वो इस, जैसे सपोज जो कर्व है वो ये लाइन है, ठीक है, ऐसे नहीं होगा, एक ऐसे ऐसे करके लाइन बना दिया कर्व का, कोई भी एक लाइन है, ठीक है। तो अगर कोई भी एक पॉइंट हम लोग चूज करेंगे तो उसका एक वैल्यू, ये y एक्सिस मान लो, इसको x एक्सिस मान लो, y एक्सिस x एक्सिस, उसका देखोगे तो y एक्सिस पे एक वैल्यू आएगा और x एक्सिस पे एक वैल्यू आएगा। तो x और y के ऐसे वैल्यूज हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। सेकंड है कि ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करना चाहिए, तो जो इन दोनों को करेगा वो हम लोग का आंसर होगा। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ये क्या हो जाएगा 6 dy dt, 6 कांस्टेंट इसलिए बाहर आ गया, डिफरेंशिएट नहीं हुआ। 3 क्या होगा x टू द पावर 3 माइनस 1 2, हाँ ठीक है, प्ले कर रहा था मैं, मेरे को लगा पॉज हो गया वीडियो। और इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, यहाँ कैंसिल हो गया, यहाँ 2 आ जाएगा, ये 2 यहाँ जाके एक्स स्क्वायर बाई 2 बन जाएगा। ठीक है, दिस इज नथिंग बट 8 dx dt, है ना। और अच्छा, एक गलती कर दी यहाँ पे, जब इसको हम लोग करेंगे 6 dy dt, तो हो जाएगा कितना 3x स्क्वायर dx dt, है ना। अब शायद आएगा आंसर। तो यहाँ पे वो सब करके x स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू dy dt। अब dy dt इज 8 टाइम्स ऑफ dx dt, तो उसको 8 टाइम्स ऑफ dx dt यहाँ पे कर देते हैं। वही सोचा था आंसर क्यों नहीं आ रहा है। 8 टाइम्स ऑफ dx dt, dx dt दोनों जगह पे है तो उसको क्या हटा सकते हैं, बिल्कुल।
ये 2 वहाँ जाएगा 16, x क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 16, x का वैल्यू क्या आएगा प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 16 प्लस माइनस 4। ठीक है, अब इसको यहाँ पे देखो, तो जब x इज इक्वल टू प्लस 4 रहेगा तो 6y इज इक्वल टू, इसका क्यूब कितना होगा 4 का क्यूब होता है 64 प्लस 2, और जब x इक्वल टू -4 रहेगा तो 6y का वैल्यू हो जाएगा -64 प्लस 2। यहाँ पे 6y का वैल्यू हो जाएगा 66, विच मीन्स y का वैल्यू हो जाएगा 66 डिवाइडेड बाई 6 दैट इज 11, और यहाँ पे हो जाएगा -62/6। है ना, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2 से डिवाइड कर सकते हो, -31/3। तो हम लोग के पॉइंट्स कौन सा है, 2 आ रहे हैं, ध्यान से देखो 4,11 -4, -31/3, नोट कर लो। ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान से देखने का है। इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक शेप डाला हूँ, बट उसके बिना भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली जो क्वेश्चन बोला है, कौन से पॉइंट होते हैं इलिप्स का इक्वेशन दे दिया है, तो इलिप्स का जो इक्वेशन रहेगा उससे जो ग्राफ रहेगा, ग्राफ ऐसे इलिप्स का ऐसे शेप बनेगा। ठीक है, तो कौन से पॉइंट्स इलिप्स के हैं जहां पे जो ऑर्डिनेट है वो डिक्रीज कर रहा है, और जो रेट है उसका, यानी जो मैग्नीट्यूड है, यानी कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है विदाउट साइन, वो एब्सिसा के रेट से मैच कर रहा है। अब देखो, सबसे बड़ी बात है कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो ऑर्डिनेट है और एब्सिसा क्या होता है। एब्सिसा एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा फिर वाई, ये लिख ही देते हैं। कोऑर्डिनेट है, हाँ ठीक है, हो गया, आधा सम सॉल्व हो गया। एक्स कोऑर्डिनेट का जो रेट है वो वाई कोऑर्डिनेट के रेट से मैच करता है। कौन सा डिक्रीज कर रहा है इंक्रीज कर रहा है वो देख के पता चल जाएगा। ऑर्डिनेट डिक्रीज कर रहा है तो dy dt माइनस इज इक्वल टू dx dt, है ना। हमको ये रिलेशन पता है। अब फिर से हम लोग को इन दोनों का वही जो पिछले सम में किए थे वैसे सॉल्व करते हैं। इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब देखो, अब थोड़ा सा कैलकुलेटिव होने जा रहा है। 16 इंटू 2x dx dt प्लस 9 इंटू 2 y dy dt, जीरो। अब dy dt का नेगेटिव अगर dx dt के बराबर है तो dy dt माइनस dx dt के बराबर है। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे कैंसिल कर रहा हूँ। ये इधर जाएगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा
और फिर क्या मिलेगा हम लोग को 16x dx dt इज इक्वल टू 9y dx dt। बेसिकली क्या हो रहा है 16x माइनस 19y माइनस 9y dx dt इक्वल टू 0। अब हम लोग को पता है कि dx dt और ये इनमें से किसी एक को तो जीरो होना पड़ेगा ताकि ये वैल्यू जीरो आए। ये जीरो हो नहीं सकता। ये क्या बोल रहा है एब्सिसा इंक्रीज कर रहा है, रेट ऑफ चेंज इसका जीरो नहीं होगा, कांस्टेंट नहीं वेरिएबल है। 16x इक्वल टू 9y तो x क्या हो जाएगा बताओ। नाइन बाई 16y, ठीक है। इसको अब हम लोग इधर यूज कर सकते हैं। तो 16x स्क्वायर हो जाएगा 9 स्क्वायर बाई 16 का स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 400। अब इसको कैंसिल किए अगर ये कितना हो जाएगा ओके तो ये हो जाएगा 81 प्लस अच्छा ऐसा है, ठीक है सबको मिटा रहा हूँ। अब इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 81 1 बाई 16 बाहर, वाई स्क्वायर भी बाहर, 81 प्लस 16 इंटू 9 कितना होता है 144 होता है। 400 ओहो। अब वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 16 ये है 225 ये है 400। अब 225 नीचे आ जाएगा 16 ये था ना। अब इसको कैंसिल करते हैं 25 9 25 इंटू 16 तो वाई स्क्वायर बेसिकली क्या आ रहा है 16 का स्क्वायर बाई 9। नाइन क्या होता है 3 का स्क्वायर। अब तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ये 16/3 यानी कि दो वैल्यू होंगे। एक तो रहेगा x का वैल्यू, अच्छा अब x का वैल्यू हम लोग को निकालना है। हम लोग x का वैल्यू निकाल नहीं था, हम लोग y और x के बीच में रिलेशन निकाले थे जो कि क्या था 16x इज इक्वल टू 9y है ना। x क्या हो जाएगा 9/16 इंटू 9/16 इंटू y
यहाँ प्लस माइनस 60/3 है। अब जब y ग्रेटर देन 0 और y लेस देन 0, यानी जब y पॉजिटिव होगा तो वैल्यू क्या आएगा, पहली बात तो ये तो कैंसिल होगा, और ऊपर की तरफ यहाँ पे 3 रहेगा या प्लस माइनस रहेगा, तो यहाँ पे +3 हो जाएगा, यहाँ पे -3 हो जाएगा, जिसकी वजह से दोनों हिस्से में प्लस और दोनों हिस्से में माइनस का सेम वैल्यू देंगे, यानी कि जो वैल्यू रहेगा वो रहेगा 3,16/3 एंड -3, -16/3। नोट कर लीजिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे लगता है आप लोगों को बहुत हद तक रेट मेजर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और डिफरेंशिएशन कैसे अप्लाई करते हैं, इक्वेशंस को खोज के इक्वेशंस बनाना आ गया होगा। जैसे कि जो एक प्रॉब्लम था लैडर वाला, वहाँ पे x² + y² = हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो था 25, तो उसको बनाया, फिर उसको डिफरेंशिएट किए, ठीक है। फिर जो लास्ट प्रॉब्लम था, लास्ट प्रॉब्लम के पहले जो था और जो पहला सम था कोन वाला, उसमें सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यूज़ किया। तो डिफरेंशिएशन जब हम लोग करते हैं तो डेरिवेटिव केवल हम लोग खाली डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं, हम लोग बहुत सारा लॉजिक बनाते हैं। जैसे वहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया कोन का, सिमिलैरिटी यूज़ किया, रेशियो किया, फिर वो जो पॉइंट वाला सोर्स था इसमें बॉय का जो रनिंग था उस पर हम लोगों ने एक अच्छा कॉन्सेप्ट लगाया था, उसमें सिमिलैरिटी की थी, कॉन्सेप्ट अच्छा लगाया था। एक लैडर वाले में कि वो डिक्रीज कर रहा है, वो आपको मैंने बताया ऐसे करके। लास्ट प्रॉब्लम में मैंने एलिप्स के बारे में बताया कि जो लोग जानते नहीं हैं उन लोग को थोड़ा एक आइडिया आ जाए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो लोग 10 तक पढ़े हैं एलिप्स क्या होता है, और हाई लेवल पे जाओगे तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो उसका एक इक्वेशन था, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है एलिप्स का मैं बता देता हूँ, x² / a² + y² / b² = 1 होता है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो वो जो इक्वेशन था शायद x² 16 था प्लस 9y² था = 400 था। अब 400 क्या है, 20 का स्क्वायर है, उसको नीचे ले आओ, यहाँ पे 20 का स्क्वायर है ना, और इनको अगर नीचे ले आओ तो 20 बाई कितने का, 4 का स्क्वायर, हाँ यहाँ पे 3 का स्क्वायर, 1 x² / a² + y² = 1। तो ये मैंने बस क्यूरियोसिटी के बता दिया, बाद में इसको मैं थोड़ा और समझाऊंगा जब हम लोग टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स करेंगे, तब मैं सारे फॉर्मूले एक बार में बता दूंगा। लेकिन अभी जिसको क्यूरियोसिटी हुआ होगा इक्वेशन ऑफ एलिप्स ये होता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो मैंने बता दिया था, वो मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू पे होगा, जो मतलब थोड़ा बुक से हटके होगा, मतलब बुक का तो कंटेंट कवर करूँगा ही मैं, प्लस थोड़ा सा हाई लेवल पे जाऊँगा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूंगा जो मतलब बहुत यूज़फुल रहेगा, ठीक है। तो तब तक देखते रहिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस हम लोग रेगुलरली भी पोस्ट कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।